सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और आज जो है मैंने अपना पूरा काम निपटा लिया है जल्दी। सिर्फ जो है कपड़े धुलने रह गए हैं और मैं हो रखी हूँ तैयार और मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा देर क्योंकि मैं जा रही हूँ आज अपने लिए दवाई लाने के लिए। साथ ही साथ जो है मैंने टेस्ट करवाया था तो डॉक्टर सर को रिपोर्ट दिखाकर भी आ जाऊंगी तो दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा जल्दी जाती हूँ, जल्दी नंबर आएगा फिर जल्दी आऊँगी घर। आजकल धूप भी बहुत तेज़ हो रही है तो कपड़े बाद में धुल लूँगी। निकलती हूँ मैं भी घर से और अभी तो पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे बस का जाने के लिए। क्या मिलता कैसे मिलता, उतनी दूर जाना है, 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती है मुझे। तो निकलती हूँ अब घर से। आप सब भी यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए आज के मौसम की एक झलक। कड़ाके की धूप लगी हुई है। जो है मैं उतर चुकी हूँ और पहुँच चुकी हूँ ISBT। अब जो है मुझे यहाँ से आगे के लिए जाना पड़ेगा तो पता करती हूँ कहाँ पर लगती है बल्लीवाला की गाड़ियाँ। ये जो है सारी गाड़ियाँ बल्लीवाला की हैं तो चलती हूँ मैं भी। अब 9:10 हो रहे हैं और मैं भी पहुँच चुकी हूँ साई आयुर्वेदा। तो मैं अच्छे टाइम से पहुँच गई और जैसे मैं कमरे से बाहर निकली ना, मैं सोच रही थी कि मुझे जाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब तक जो है बगल में आंटी जी के छोटे बेटे को जाना था ड्यूटी। उन्होंने बोला आंटी दवाई के लिए जा रहे हो, क्योंकि मैं बहुत बार जो है उनके साथ आती हूँ तो मेरे लिए भी आसानी हो गई, मैं जल्दी पहुँच गई। हेलो प्रियांशी। आज कोई नहीं है अभी यहाँ, सिर्फ प्रियांशी हैं और डॉक्टर सर तो पता नहीं कब तक आते। तो मुझे जो है यहाँ पर पूरा 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहला नंबर मेरा ही है। डॉक्टर सर का इंतज़ार आज करना ही पड़ेगा क्योंकि आज मुझे जो है अपनी रिपोर्ट भी दिखानी है। और दिन की बात होती तो मैं फटाफट से अभी दवाई लेकर निकल जाती, पर क्या करें। तो अब जो है नाप तोल करते हैं। ठीक हुआ मैं जल्दी आ गई, नहीं तो अब जो है बहुत भीड़ लग गई है। मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ता। कम से कम सुबह आ गई तो कम ही इंतज़ार करना पड़ा। और आज मैं इतना डर रही थी ना, मुझे लगा कि मेरी रिपोर्ट जो है बहुत ख़राब आ रखी है, पर डॉक्टर सर ने कहा आपकी रिपोर्ट जो है वेरी गुड। तो फिर से जो है 1 महीने की दवाई लेकर चली गई हूँ। अब निकलती हूँ घर के लिए। मुझे जो है इस वाले ऑटो से जाना है और अभी ऑटो पूरा खाली है तो पता नहीं अभी कितना इंतज़ार करना पड़ता है। पहुंच चुकी हूँ मैं भी अपने घर में। गर्मी से हालत खराब हो गई। थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं और पहले पानी पीती हूँ मैं। तो पता है जैसे ही मैं बल्लीवाला से और परेड ग्राउंड तक पहुँची, परेड ग्राउंड में मैजिक लगा हुआ था, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जैसे ही रायपुर में उतरी वैसे ही हमारे पड़ोस में एक लड़की है ना, वो आ रही थी, मैंने हाथ दिया, मैंने कहा बेटा मुझे भी ले चल, तो यहाँ तक आ गई। और वैसे मुझे एक काम था गुजरोवाली में, मैंने सोचा था मैं जो है अस्तर फोड़ लेकर जाऊँगी, जब आई रखी हूँ, पर एक तो मुझे एकदम यहाँ तक जो है स्कूटी मिल गई थी, दूसरा धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी। मैंने कहा कभी आ लूँगी मैं। अभी मेन ये था कि घर जाना है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, तो अब पानी पीती हूँ और फटाफट से तब उसके बाद खाना बनाऊँगी। थोड़ा दही लेकर आई हूँ, मैंने कहा आज जो है रायता बनाते हैं। साथ ही साथ जो है माता रानी का आशीर्वाद आयुष जो है मेरे लिए लेकर आया है। माता रानी का आशीर्वाद नवरात्रों में जो है जो भी लोग आते हैं ना भक्तजन, माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया होगा तो आयुष ने जो है मुझे दे दिया। तो
ये वाली चूड़ियाँ जो हैं बहुत ही प्यारी हैं, पर इनका साइज़ जो है बहुत बड़ा है। ये वाली मेरे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, नहीं, बहुत ढीली होंगी। और ये वाली चूड़ियाँ जो हैं मेरे साइज़ की हैं, बस ये जो है ना ज़्यादा ढीली नहीं होंगी, ठीक ही आएंगी। 2-4 का साइज़ है ये। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं सोकर उठी 5:30 बजे। पहले जो है एक ब्लाउज में सिलाई लगाई और फिर तैयार हुई, साथ ही साथ बनाई चाय। तो आकाश को चाय देकर आती हूँ और मैं जा रही हूँ थोड़ा ऊपर मार्केट तक। मैंने बताया था ना आपको कि मुझे जो है दिन में आते टाइम फॉल अस्तर खरीदने थे, पर उस टाइम जो है धूप भी ज़्यादा हो गई थी और फिर जो है मुझे सीधे गाड़ी भी मिल गई यहाँ तक, तो मैं आ गई। थोड़ा धूम धाम भी हो जाएगी और सामान भी खरीद कर लेकर आ जाऊंगी। वैसे तो आजकल जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर क्या करें, जाना पड़ रहा है। मुझे फॉल खरीदनी है 2 साड़ियों की, जो कि परसों देनी है, तो कल फॉल करूंगी। पहले जो है चाय पी लेती हूँ। चाय भी पी ली है और अब निकलती हूँ मैं घर से। घूमते घूमते जाऊंगी, क्योंकि अगर ऊपर में सिलाई वाली दीदी की दुकान खुली होगी तो मुझे ऊपर मार्केट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो है मुझे ऊपर तक जाना पड़ेगा। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। शाम के टाइम में तो जो है लोग घूमने के लिए जाते रहते हैं, रौनक भरा माहौल रहता है। और आज जो है आसमान में काले काले बादल भी छाए हुए हैं, नहीं तो इस टाइम तक अभी तेज़ धूप रहती, पर अभी धूप नहीं है बादलों की वजह से। देखो ऐसे लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली होगी, बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है। जिनके सारे में आई थी ना, मैंने सोचा था दीदी की दुकान खुली होगी, पर दीदी की आज जो है दुकान खुली हुई नहीं है। अब मुझे सीधे ऊपर मार्केट तक जाना पड़ेगा, तो पैदल जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। रुक जाती हूँ, देखती हूँ कुछ मिलता है जाने के लिए कि नहीं मिलता है। तो सामने जो है सिलाई वाली दीदी की दुकान है, जो कि आज बंद हो रखी है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर गेहूं की फसल भी जो है पककर एकदम से तैयार हो गई है। तो अब निकलती हूँ मैं भी ऊपर मार्केट के लिए। तो मैं जो है ना घूमते घूमते बहुत ऊपर तक आ गई हूँ। 3 दुकानें मिली मुझे सिलाई वाली, जिनके पास जो है इस कलर के फॉल हैं ही नहीं। तो अब जो है मैं वापस जा रही हूँ। पहुँच चुकी हूँ मैं भी अपने घर में और लेकर आ गई हूँ अपने लिए काम। तो अभी मुझे जो है एक ए वाला ब्लाउज और एक ए वाली सूट जो है तैयार करनी है। इनकी सिर्फ सिलाई हो रखी है, फिनिशिंग वगैरह करती हूँ और उसके बाद जो है मुझे एक ब्लाउज की कटिंग भी करनी है। टाइम रहेगा तो एक साड़ी में फॉल भी करनी है। अभी राजा का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर जो है उसे भेजूँगी तब मंगवाऊँगी फॉल। तो एक साड़ी में अभी कर दूँगी, एक साड़ी में जो है कल सुबह सुबह उठकर कर दूँगी, क्योंकि 10 बजे तक वो दोनों साड़ियाँ तैयार चाहिए। तो पता है इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं इस सूट को पूरा नहीं कर पाई। बस इसके गले में और बाजू में तुलपाई रह गई हैं, क्योंकि मेरे हाथ में ना यहाँ सुई चुभ चुभ कर इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो गई है। तो थोड़ा कटिंग करती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना सुई बार बार ऐसे जा रही है, उंगली में इतना दर्द हो रहा है। उस टाइम ऐसे लग रहा है कि अभी निकलती है जान। तो थोड़ा उंगलियों को आराम देती हूँ और इसको करूँगी कल सुबह। पहले जो है एक ब्लाउज की कटिंग कर देती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। न बाद में बड़ो एक ब्लाउज कटिंग कर। वैसे जो है अभी टाइम था, पर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने तुलपाई का काम छोड़ दिया है। तो इस ब्लाउज की कटिंग कर देती हूँ और ये नाप का ब्लाउज है, तो इनको कटिंग करके रख दूँगी ना, कल सिलने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा उंगलियों को भी आराम मिल जाएगा। और पता है अभी मुझे एक साड़ी में फॉल करनी है, तो पहले मैं खाना बनाऊँगी। मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी पहले खाना बना दे, तो ब्लाउज कटिंग कर देती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी और फिर जो है खाना खाकर तब फॉल कर लूँगी। थोड़ी देर तब तक उंगली भी ठीक हो जाएगी। तो इस ब्लाउज की कटिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
जिनका ये ब्लाउज है ना, तो कपड़ा तो फुल था और उनका ब्लाउज भी जो है फुल साइज़ का बनेगा। कम से कम चेस्ट जो है 43 इंच की है। तो जो सिलाई जानते होंगे उनको पता होगा कि ये नाप कितना होता है। और पता है पीस तो बहुत अच्छा है ब्लाउज का, पर गड़बड़ क्या हो गई कि देखो किस तरह से है। ये वाला जो है हिस्सा आएगा पल्लों में और ये वाला हिस्सा आएगा बाजू में। अगर थोड़ा बाजू छोटी होती ना, बराबर कर रखा है उन्होंने, बाजू छोटी होती, बाजू छोटी चाहिए पर उसको जो है हम पल्ले में नहीं ला सकते हैं। तो थकान के मारे तो दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा है। ऊपर से देखो इस तरफ जो है ब्लाउज का आगे वाला पार्ट बिछा रखा है मैंने कपड़े के ऊपर, और ये वाला बच रखा है। तो ये तो एक पल्लू हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ पूरा। चलो दिमाग लगाती हूँ, क्या पता कुछ आ जाए दिमाग में। सोचा था ब्लाउज की कटिंग करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, किसकी 5 मिनट। कभी कभी जो है ना ऐसे कपड़े भी आ जाते हैं जिनके पीछे जो है दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। सारा गड़बड़ जो है बाजू वाले हिस्से ने किया है। अगर बाजू, और पता है इसमें से बहुत सारा कपड़ा बचेगा बाजू वाले हिस्से में, क्योंकि बाजू चाहिए सिर्फ 8 इंच की, जो कि लगभग कम से कम यहाँ तक आएंगी, यहाँ तक। बाकी इतना बर्बाद जाएगा। अगर ठीक ढंग से दिया होता ना तो फुल ब्लाउज था। अब जो है इस वाले ब्लाउज को मैं बंद कर रही हूँ। अब नहीं करूँगी मैं इसकी कटिंग, क्योंकि बहुत दिमाग लगा लिया है और 6 बार उल्टा पलटा कर जो है कभी इस साइड से कभी इस साइड से जो है अस्तर कपड़े के ऊपर रख दिया है, पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब जाकर जो है ना, मुझे लगा था कि 42 इंच उनकी चेस्ट होगी। अभी मैंने पूरे ब्लाउज की फिटिंग ली खोलकर, 44 इंच है तो, और 38 इंच कमर है, तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अब जो है सिर्फ एक रास्ता है कि ये वाला हिस्सा जो है ब्लाउज का पीछे वाले पार्ट में आएगा, और जैसे मैंने ब्लाउज अस्तर जो है मैंने ब्लाउज के ऊपर बिछा रखा है ना, तो ऐसे ही जो है अलग अलग पार्ट काटे जाएंगे। फर्स्ट वाले पल्लू के लिए, ब्लाउज का जो फर्स्ट वाले पल्लू होते हैं उनके लिए जो है ऐसे ही अलग अलग पार्ट काटे जाएंगे। और फिर जो है जितना ये कपड़ा बच रखा है ना, इनकी बाजू बनाई जाएगी, और उधर से जो है वो वाली जो डिजाइन वाली इस ब्लाउज की किनारी है ना, उसको काट कर इसके ऊपर जोड़ा जाएगा, तभी हो सकता है। और जो अगर पतले लोग होंगे जैसे हम जैसे, तो उनके लिए पूरा ब्लाउज था, और उसका लुक जो है तभी अच्छा लगता जब ये दोनों पार्ट आगे पीछे पल्लू में आते और वो वाला हिस्सा बाजू में आता। पर मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि पहले उनको पूछना बताना ज़रूरी है। कल बोल देंगे कि ब्लाउज ख़राब हो गया, उनके सामने उनको समझाकर बताऊँगी, जैसा वो बोलेंगे तभी कटिंग करूँगी। तो इसको कर देती हूँ बंद। कम से कम 15-20 मिनट लग गए हैं, दिमाग खर्च करने में ये टाइम भी बर्बाद गया। पर क्या करें, हम भी जो है अपनी मर्जी का नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर तो समझते हैं ऐसी बातें, पर बहुत सारे जो हैं चिढ़ जाते हैं। इसलिए पहले उनको बताएंगे तभी जाकर आगे का काम करूँगी। तो आज का थकान भरा दिन भी गया, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।